जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। जीतन राम मांझी का विवादित बयान, कहा बेटी चुनाव जीती तो शराबबंदी के तहत जेल में बंद लोगों को निकालेंगे बाहर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से राज्य में शराबबंदी पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून में केवल गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी तब सफल होगी जब लोगों के बीच जागरूकता पैदा होगी। उन्होंने कहा है कि बिहार में 80 से 90 हजार से अधिक गरीब जेल में बंद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी बेटी गया से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रही है। अगर वो जीत जाती है तो जो भी लोग जेल में बंद हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून के कारण गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी है। बता दें कि वो जहानाबाद में राज्यसभा के दिवंगत सांसद महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र की पहली पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं पूर्व सीएम ने यह विवादित बयान दिया है। हालांकि इसे लेकर जीतन राम मांझी ने ट्वीट भी किया है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पहले भी जीतन राम मांझी ने अपनी राय रखी है। इसके कारण सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मतदान के बाद ईवीएम जमा करने के लिए बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था, जाने क्या होगा बदलाव। बुधवार को पटना नगर निगम के चुनाव के बाद ईवीएम का संग्रह एएन कॉलेज स्थित वज्र गृह में किया जाएगा। ईवीएम लेकर आने वाले वाहनों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए बोरिंग रोड चौराहे से पानी टंकी मोड़ तक दोनों फ्लैंक में 4 बजे शाम से वाहनों का परिचालन नहीं होगा। साथ ही बोरिंग रोड चौराहे से हड़ताली चौक तक भी सामान्य ट्रैफिक पर रोक रहेगी। ईवीएम आने वाले वाहन उसी रास्ते से होते हुए बोरिंग रोड चौराहा और फिर एएन कॉलेज आएंगे। हालांकि इस मार्ग में आने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। राजापुर पुल से हड़ताली चौक व बेली बोरिंग रोड क्रॉसिंग तक व्यावसायिक वाहनों का आवागमन प्रबंधित रहेगा। इसी प्रकार पाटलिपुत्र गोलंबर से एएन कॉलेज व पानी टंकी की ओर से व्यावसायिक वाहन नहीं चलेंगे। शिवपुरी से एएन कॉलेज पटना दुर्गा मंदिर तक के मार्ग में सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना एजेंट के वाहन बेली बोरिंग रोड व हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड नहीं आएंगे। ये वाहन बेली रोड से हड़ताली मोड़ होते हुए अटल पथ शिवपुरी आरोबी तक आएंगे। संभल कर मनाया नए साल का जश्न, आप पर है 3500 पुलिस कर्मियों की पैनी नजर। नए साल के जश्न में शराब की खपत बढ़ने की आशंका को देखते हुए शराब के धंधेबाजों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इसके लिए चेक पोस्टों से लेकर स्थानीय उत्पाद व जिला उत्पादों को अलर्ट किया गया है। मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि शराब के कारोबार पर 80 अंतर्राज्यीय व जिला चेक पोस्टों के माध्यम से कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर सैप, होमगार्ड व उत्पाद सिपाही समेत 3500 से अधिक उत्पाद विभाग के कर्मी तैनात हैं। इसके अलावा जिला पुलिस की ओर से भी अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के दौरान सिर्फ दिसंबर माह में 24 तारीख तक पुलिस और उत्पाद टीम की ओर से 1 लाख से अधिक छापेमारी की गई है। इस दौरान कुल 34,781 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उत्पाद टीम ने 18,803 और पुलिस ने 15,978 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 2,88,154 लीटर देसी व विदेशी शराब जब्त की गई है और होम डिलीवरी करने वाले 690 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दलान पर सो रहे किसान की गला रेत कर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लखीसराय के तेतरहट थाना क्षेत्र के मोही सोनाम पंचायत अंतर्गत खैरी गांव में मंगलवार की देर रात्रि गांव के मध्य विद्यालय के समीप दलान पर सो रहे एक किसान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर एएसपी सैयद इमरान मसूद, थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटना की जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं। मामले को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात्रि खैरी निवासी गया यादव के 52 वर्षीय पुत्र मकेश्वर यादव की हत्या कर दी गई है। मृतक गांव के मध्य विद्यालय के समीप अपने दलान पर सोया हुआ था। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मकेश्वर यादव एवं उसके परिजनों का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बावजूद इसके अपराधियों ने गला रेत कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मृतक के बड़े भाई शरण यादव ने बताया कि मकेश्वर यादव के पुत्र जब उसे सुबह जगाने के लिए गया तो देखे कि उसके पिता मृत हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में अब तक 3-4 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसका कारण पता नहीं चला है। अभी तक गांव का ही कोई अपराधी अपराध को अंजाम दे रहा है। जब कोई उसकी पहचान कर लेता है तो उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। क्या बिहार में बढ़ेगी बिजली की दर? फिक्स चार्ज दोगुना करने पर 6 शहरों में होगी सुनवाई। नए वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 40% से अधिक बिजली दर बढ़ाने की बिजली आपूर्ति कंपनियों की याचिका को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। आयोग ने इसके साथ ही साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार के 6 शहरों में जन सुनवाई का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया है, ताकि प्रस्तावित बिजली दर पर आम लोगों व हितधारकों की राय, सुझाव या आपत्तियां ली जा सकें। जन सुनवाई की शुरुआत 20 जनवरी को वाल्मीकि नगर से होगी। इसके बाद 24 को कैमूर
सीहोर, 27 को भागलपुर, 1 फरवरी को अरवल, 10 फरवरी को पूर्णिया और 17 फरवरी को पटना के विद्युत भवन स्थित विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में जन सुनवाई होगा। जन सुनवाई के बाद 1 अप्रैल 2023 से पहले आयोग नए टैरिफ दर पर निर्णय लेकर इसकी घोषणा करेगा। विनियामक आयोग ने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड की टैरिफ याचिकाओं को भी स्वीकार करते हुए 14 फरवरी को कोर्ट रूम में उसकी सुनवाई का निर्णय लिया है। याचिका की सुनवाई करते हुए आयोग ने हितधारकों व आम लोगों से अपील की है कि वे प्रस्तावित टैरिफ पर 18 जनवरी 2023 तक लिखित रूप से अपने सुझाव या शिकायत को आयोग के सचिव को ईमेल या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले बिजली कंपनियों को अपनी याचिका से संबंधित विस्तृत सूचना अखबारों के माध्यम से पूरे बिहार में प्रसारित करानी होगी। इसे बिजली कंपनियों के वेबसाइट पर भी डालना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी को निकलेंगे जिलों की यात्रा पर, फिर से शुरू करेंगे समाज सुधार अभियान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से एक बार फिर से राज्य की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण से करेंगे और फिर अन्य जिलों में जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस यात्रा में करीब 1 महीने के दौरान वे राज्य के सभी हिस्सों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। पिछले साल 22 दिसंबर को मोतिहारी से मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की थी। माना जा रहा है कि इस बार उन जिलों में मुख्यमंत्री जाएंगे जहां वो पिछली दफा नहीं गए थे। यात्रा के दौरान वह लोगों से शराबबंदी व नशा मुक्ति, दहेज प्रथा व बाल विवाह का विरोध सहित अन्य मुद्दों पर जागरूक करने के साथ ही उनकी सलाह भी मांगेंगे। इस दौरान खासकर शराबबंदी के लागू करने के तौर तरीकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के मंत्री सहित राज्य के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि यह मुख्यमंत्री की 14वीं यात्रा होगी। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक दल की बैठक में एक बार फिर जिलों की यात्रा पर निकलने की बात कही थी। सारण जहरीली शराब कांड में होम्योपैथिक दवा व केमिकल का मुख्य सप्लायर वाराणसी से गिरफ्तार। छपरा जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर को होम्योपैथिक दवा और केमिकल सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायर संजीव कुमार सिंह को सारण पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि शराब कांड में एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में मास्टरमाइंड राजेश की निशानदेही पर घटना में दवा व केमिकल सप्लाई करने वाले वाराणसी के संजीव कुमार सिंह को वहां से स्वास्थ्य अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि मास्टरमाइंड राजेश की गिरफ्तारी के बाद जानकारी मिली थी कि उसने यूपी के कुछ जिलों से दवाओं की खेप मंगाई है। इसके आधार पर शहर के कुछ ट्रांसपोर्टरों से भी पूछताछ की गई। वहीं राजेश ने भी यूपी के वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद आदि शहरों से होम्योपैथिक दवाओं की खेप मंगाने की बात स्वीकारी थी। इसके बाद एसआईटी यूपी के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार संजीव के मोबाइल का कॉल डिटेल्स खंगाला जा रहा है ताकि इस पूरे मामले में जुड़े अन्य सप्लायरों तक पहुंचने में सफलता मिल सके। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक होम्योपैथिक दवा का एमआर है जो यूपी के कई इलाकों में कार्य करता है। उन्होंने बताया कि इस घटना में अब तक कुल 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गया के डुमरिया में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव, 13 विदेशों की जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के टीचिंग सुनने के लिए विदेशों से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तौर से सतर्क दिख रहा है। एयरपोर्ट पर कोरोना जांच में तेजी लाई गई है। इसके साथ ही बोध गया में भी कोरोना जाँच की जा रही है। अब तक 11 विदेशों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मंगलवार को डुमरिया के रहने वाले 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को 13 विदेशों की जांच में सभी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। डुमरिया के रहने वाले 5 लोगों की रिपोर्ट आरटीपीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव आई है। मेडिकल टीम इनका हिस्ट्री जानने के लिए इनसे संपर्क कर रही है। ऐसे सभी 5 संक्रमितों को आइसोलेट करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब तो कोरोना पॉजिटिव में लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ सतर्कता के बल पर इस संक्रमण को रोका जा सकता है। हर किसी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। मास्क लगाना, सामाजिक दूरी के पालन के साथ साथ बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया को अपनानी होगी। इन सब के बल पर इससे दूर रहा जाएगा। बीएसएससी पेपर लीक के मामले में सॉल्वर कैलाश और राजेश ने व्हाट्सएप पर अजय को भेजा था जवाब। 6 लोग भेजे गए जेल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गिरफ्तार सॉल्वर कैलाश और राजेश ने पूछताछ में यह बात मानी है कि उन्होंने प्रसारित प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था। इसके साथ प्रश्न पत्र का जवाब अपने दोस्त अजय को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा था। वहीं इस मामले में गिरफ्तार सॉल्वर समेत सभी 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इनमें मोतिहारी के शांति निकेतन जुबली स्कूल से प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचने वाला मुख्य
मुख्य अभियुक्त अजय, उसका भाई विजय के साथ सॉल्वर कैलाश शाह और राजेश रोशन शामिल हैं। ईओयू की पूछताछ में सॉल्वरों ने बताया है कि अजय से उसकी पुरानी दोस्ती है, इसलिए उसने दोस्ती के नाते परीक्षा पास कराने में मदद की। इसको लेकर पैसे के लेने देने की कोई बात नहीं हुई थी। हालांकि उसने यह बात मानी है कि परीक्षा पास करने के बाद अजय ने पैसे देने की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में सॉल्वर के द्वारा सिर्फ एक परीक्षार्थी अजय को प्रश्न पत्र हल कर जवाब भेजने की जानकारी मिली है। जांच टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि प्रश्न पत्र को सॉल्व करके उसे दूसरे केंद्रों तक भी तो नहीं भेजा गया। अब तक इसकी आशंका नहीं दिखी है। बीएसएससी की दूसरी या अन्य पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रसारित होने के बाद से भी जांच टीम ने इनकार किया है। छपरा में अपराधियों ने गैस कटर से काटी सेंट्रल बैंक की एटीएम, 9.25 लाख की चोरी। छपरा के सांडा बाजार के पास सोमवार की देर रात अपराधियों ने सेंट्रल बैंक की एटीएम को गैस कटर से काटकर 9.25 लाख रुपए की चोरी कर ली। मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे और मुफस्सिल थाना को इसकी सूचना दी। सेंट्रल बैंक के सहायक प्रबंधक विकास कुमार ने बताया कि अगल बगल के लोगों से जब इसकी जानकारी मिली तो वह अपने अन्य सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे तथा उसके हार्ड डिस्क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे फुटेज भी मिल पाना मुश्किल है। वहीं सुनसान इलाका होने के बावजूद इस एटीएम पर गार्ड की भी तैनाती नहीं थी। मुफस्सिल थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बगल के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस मामले में सहायक प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक की एटीएम को काटने से पहले चोरों ने भगवान बाजार थाना क्षेत्र के पंच मंदिर स्थित एचडीएफसी बैंक की एटीएम को काटने का प्रयास किया। इस बात का मैसेज एचडीएफसी बैंक के मुंबई कार्यालय को मिल गया और वहां से भगवान बाजार थाने के इंस्पेक्टर रंजीत कुमार को इसकी जानकारी दे दी गई। इसके बाद सूचना के 5 मिनट के अंदर ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। इसकी भनक लगते ही चोर वहां से भाग गए। नए साल को लेकर पटना के मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे अलर्ट मोड में। बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को तमाम धार्मिक स्थलों में जाने से पहले कोरोना गाइडलाइन को पालन करना जरूरी होगा। धार्मिक परिसरों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रबंधकों की माने तो नव वर्ष को लेकर मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा प्रबंधक अलर्ट मोड में है। नए वर्ष की प्रारंभ पर महावीर मंदिर में विशेष पुष्प श्रृंगार किया जाएगा। गुलाब, गेंदा आदि फूलों से गर्भगृह से लेकर भीतरी प्रवेश द्वार तक आकर्षक तरीके से सजाया जाएगा। रविवार को सुबह 5 बजे मंदिर खुलते ही भक्तों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। वहीं नव वर्ष में चर्चों में भी अधिक भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसे लेकर बिशप हाउस के फादर कुलदीप ने बताया कि कोरोना को लेकर हम लोग अलर्ट हैं। इसे देखते हुए नए साल के विशेष प्रार्थना सभा में आने वाले सभी लोग को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन हर किसी को करना चाहिए। वहीं पटना तख्त हरमिंदर साहिब की सदस्य गुरुविंदर सिंह ने बताया कि दरबार में आने वाले लोगों को मास्क पहनकर आने का आग्रह है। साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखने की व्यवस्था की जाएगी। उम्मीद है कि यहां आने वाले श्रद्धालु इसका ख्याल अवश्य रखेंगे। नवादा में चोरों का उत्पात बढ़ा। एक ही रात में कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों से लाखों की चोरी। नवादा शहर में चोरों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। बीती रात चोरों ने एक साथ एक कपड़े की दुकान और आभूषण दुकान को निशाना बनाया है। दोनों जगहों से करीब 20 लाख की संपत्ति चोरी करके चोर फरार हो गए हैं। शहर में चोरी की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोग पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोलिंग व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण चोरों का मनोबल बढ़ गया है। मामला हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे गाँव की है। मंगलवार की सुबह जब ज्वेलरी शॉप के मालिक दुकान पहुंचे तो सब कुछ गायब था। साथ ही चोर सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी लेकर निकल गए। जानकारी के अनुसार मंझवे स्थित NH 82 पर स्थित गुनगुन वस्त्रालय और ज्वेलरी दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चोरी की है। चोरी की इन घटनाओं से व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने फोन करके हिसुआ थाने को दी। इसके बाद हिसुआ थानाध्यक्ष मोहन कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। चोरी के संबंध में दुकानदार शिव कुमार ने बताया कि दुकान में रहे 250 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी, चांदी के सिक्के एवं 15,000 नकदी समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए, जिसकी कुल लागत लगभग 19 लाख रुपए है। घटनास्थल के पीछे खेत में दुकान का कुछ सामान फेंका हुआ मिला। पुलिस आवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोर तक पहुंचने की बात कही है। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।